यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के बाद अब वक्फ में शामिल उन संपत्तियों का सर्वे कराने का फैसला योगी सरकार ने लिया है जो 1989 के बाद शामिल हुई हैं। 1989 में जारी किए गए एक गलत फैसले के मुताबिक बंजर भूमि, ऊसर ऊंची या टीलेदार जमीन को वक्फ के तौर पर दर्ज किया गया, जिस पर कब्रिस्तान, मस्जिद, ईदगाह जैसी स्थिति को सही दर्ज किया जाए, जो कि राजस्व कानूनों और वक्फ अधिनियमों दोनों के खिलाफ था, जिस पर कई जगह अतिक्रमण और भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया गया। अब सरकार ने इस फैसले को रद्द कर दिया है और 33 साल में दर्ज संपत्ति का सर्वे कराने का आदेश दिया है। अवैध निर्माण है वक्फ की संपत्तियों पे। ये वक्फ जो है अल्पसंख्यकों की एक बड़ा लैंड बैंक था, बड़ा लैंड बैंक है जो इनक्रोच्ड है। इससे एक जो है बहुत अच्छी आमदनी हो सकती है, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए उसको खर्चा किया जा सकता है। पूर्व की जो सरकारें थी वो अल्पसंख्यक जो है लोगों के सिर्फ कल्याण की बातें करती थी, और वही जो मौजूदा सरकार है, वो चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, वो बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे बहुत ही बेसिक जो है इंफ्रा तैयार कर रही है, नियम तैयार कर रही है वक्फ प्रॉपर्टीज़ के, वक्फ एस्टेट्स के बेटर मैनेजमेंट के लिए। इस फैसले का स्वागत मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी किया है। शिया धर्म गुरु सैफ अब्बास के मुताबिक अगर ये सही नीयत से किया जा रहा है तो इसका स्वागत है, लेकिन जिन लोगों ने इस पर अतिक्रमण किया है, जिन माफियाओं ने इस पर कब्जा किया है या फिर जिन लोगों ने वक्फ की जमीन को बेचा है, उसके खिलाफ न सिर्फ कड़ी कार्रवाई करें बल्कि उनसे इसकी रिकवरी भी की जाए। साफ नियत से कराया जाए सर्वे, ठीक है, वक्फ हित में कराया सर्वे, तो इससे अच्छा कोई काम नहीं है। मैं आपके माध्यम से योगी जी के इस काम को स्वागत करूंगा और उनसे ये अपील करूंगा कि आप जो हैं वो ये भी टाइम दीजिए कि जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पे बेचा है उनको भी 1 महीने के अंदर जेल में जाना चाहिए। धोखा लोगों को दिया है, उन लोगों की संपत्तियां कुर्क करके उन लोगों को देना चाहिए जिन्होंने धोखे से ज़मीन जिनके हाथ बेची गई है। वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण की शिकायत कई बार करने वाले मौलाना कलवे जब्बात का कहना है कि वक्फ की संपत्ति संबंधित कई जांचें की गईं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। 2 मामलों में सीबीआई जांच भी चल रही है। वक्फ की संपत्तियों पर कई सरकारी दफ्तर भी चल रहे हैं, जबकि इनसे वक्फ को कोई फायदा नहीं हो रहा है। हजारों करोड़ की संपत्तियां मुतलवियों ने बेच दी, उनकी भी जांच होनी चाहिए। वक्फ कमीशन होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वक्फ की हिफाजत करे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ढिलाई उनकी तरफ से हो रही। उनकी तरफ से बल्कि जितने डीएम आए हैं अब तक सबकी तरफ से इतनी ढिलाई हुई कि हज़ारों बीघे ज़मीन हमारी बेईमानों में चली गई, उस पर नाजायज़ कब्जे हो गए। लिहाजा ये सर्वे बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सही सर्वे होना चाहिए। कई इससे पहले भी मायावती के ज़माने में ऐलान हुआ और मुलायम सिंह साहब के ज़माने में ऐलान हुआ और सबके अब सर्वे करेंगे, तो कोई सर्वे नहीं हुआ, सब झूठा था ऐलान। तो उसमें गवर्नमेंट के भी बहुत बड़े इसमें बहुत बड़े इलाके जो हैं वक्फ के, उस पर उनका कब्जा है। तो हम तो समझते हैं कि सिर्फ यूपी में 70% वक्फ जो है ख़त्म हो चुके हैं। वक्फ जमीन के सर्वे के मामले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया का भी कहना है कि इस मामले की जांच तो कई बार की गई, लेकिन प्रभावी कार्रवाई कहीं नहीं हो पाई है। लिहाजा इसका सर्वे हो और जो वक्फ की जामे पर कब्जा है उसको हटाया जाए। उस पर अगर सरकारी दफ्तर भी बन गए हैं तो उसका मुआवजा भी मिलना चाहिए। जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, यकीनी तौर पर चाहे वो मदारिस के सर्वे हों, चाहे वो वक्फ की संपत्तियों के सर्वे हों, अगर मुसलमानों की तरक्की के लिए और मुसलमानों की डेवलपमेंट के लिए ये काम किए जा रहे हैं तो इस पर किसी को एतराज़ नहीं। हम इस बात को मानते हैं कि जहां सरकारी तौर पर वक्फ की संपत्तियों पर कब्ज़ा किया गया है, सरकारी दफातर वहां पर बनाए गए हैं, सरकारी इमारतें कायम हैं, वहीं गैर सरकारी तौर पर भी इन इमारतों पर कब्ज़ा किया गया है, इन वक्फ की संपत्तियों को हड़पने की कोशिश की गई है। सबसे पहली बात तो ये है कि उन सरकारी इमारतों को खाली कराया जाए, या अगर नहीं भी खाली हो रही हैं तो कम से कम मार्केट रेट से उसका जो किराया है वो वक्फ बोर्ड को जमा कर दिया जाए, ताकि इससे बड़े पैमाने पर मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट हो सके, मुसलमानों का डेवलपमेंट हो सके। मुस्लिम धर्मगुरु यासू अब्बास ने भी वक्फ की संपत्तियों के सर्वे की बात को सही ठहराया है। वहीं AIMIM के प्रवक्ता आसिम वकार का कहना है कि अगर सही से जांच की जाए तो पिछले 15 सालों में वक्फ की जमीनों पर अरबों के घोटाले सामने आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक नया फरमान लेकर आ गए कि अब उत्तर प्रदेश में वक्फ प्रॉपर्टीज की भी सर्वे होगा, उसकी जांच होगी।
ये धोखा देने वाला बयान है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर सच्चाई में जांच कर ली जाए तो शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड, दोनों वक्फ बोर्डों में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं पिछले 15 साल में कि जितने इतिहास में कभी नहीं हुए होंगे। शिया वक्फ बोर्ड में जो पुराना चेयरमैन था उसने तो घोटालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके खिलाफ सीबीआई जांच हुई, एफआईआर्स हुई, कहाँ है रिपोर्ट? यूपी वक्फ अधिनियम में साफ कहा गया है कि वक्फ की संपत्तियों को खुद से पंजीकरण नहीं किया जा सकता है। वक्फ के हित से जुड़ा व्यक्ति के आवेदन पर ही संपत्ति को वक्फ के तौर पर दर्ज किया जा सकता है। पहले के आदेश में बिना आवेदन की ही संपत्तियों को वक्फ में दर्ज करने की बात कही गई थी, जो कि गलत है। लिहाजा इसे रद्द कर दिया गया है। अब नए निर्देश के मुताबिक 8 अक्टूबर तक इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा गया है।